वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफ्टी टिप्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एडनॉक रिक्वायरमेंट्स फॉर लेबर कैंप एंड अकोमोडेशन कि एडनॉक की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं लेबर कैंप और अकोमोडेशन के हिसाब से। तो इस वीडियो में आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, स्पेशली जो लोग एडनॉक के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं या जो लोग एडनॉक के प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाहते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए भी हेल्पफुल होगी, और इन केस ऑफ ऑडिट प्रिपरेशन ये ऑडिट के लिए भी बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ड्यूरिंग द ऑडिट एडनॉक कैंप में क्या क्या चीज़ें चेक करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिज़ाइन, लेआउट और सिक्योरिटी सिस्टम जो कैंप का है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो जो कैंप फैसिलिटी है वो प्रॉपरली फेंस्ड होनी चाहिए और सूटेबल कंट्रोल मेजर्स होने चाहिए एग्जिट और एंट्रेंस के लिए। कैंप के अंदर जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो उन तमाम लैंग्वेजेस में डिस्प्ले होने चाहिए जो कि कैंप ऑक्यूपेंट्स बोलते हैं, ताकि हर बंदा इजीली अंडरस्टैंड कर सके। प्रॉपर एक्सेस होनी चाहिए एमरजेंसी व्हीकल्स के लिए, ताकि इन केस ऑफ एमरजेंसी जो एम्बुलेंस है वो इजीली एक्सेस कर सके। प्रॉपर पार्किंग एरियाज होने चाहिए व्हीकल्स और इक्विपमेंट के लिए। पाथवेज या जो वॉकवेज हैं वो क्लियर होने चाहिए, उनमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, और एडिक्वेट लाइटिंग सिस्टम होना चाहिए फॉर नाइट। सूटेबल फायर और स्मोक डिटेक्शन अलार्म सिस्टम होना चाहिए। अप्रोप्रिएट फायर फाइटिंग अरेंजमेंट्स इन प्लेस होने चाहिए जो कि टेस्टेड, फंक्शनल और सर्टिफाइड होने चाहिए। प्रॉपर एमरजेंसी एवैक्यूएशन अरेंजमेंट्स होने चाहिए। एवैक्यूएशन रूट्स और जो असम्बली पॉइंट है वो प्रोमिनेंटली लोकेशन पे उसके साइंस होने चाहिए और आइडेंटिफाइड होना चाहिए। देखते हैं कि बेडरूम के हिसाब से क्या रिक्वायरमेंट हैं। तो हर वर्कर के लिए 4.5 स्क्वायर मीटर जगह अवेलेबल होनी चाहिए। शिफ्ट के हिसाब से, जैसे कि कोई डे में काम करता है या नाइट में करता है, तो उनके लिए उनका स्लीपिंग एरिया अवेलेबल होना चाहिए। हर वर्कर के लिए एडिकेट स्टोरेज यानी कि साइड टेबल होना चाहिए। जो बेड अरेंजमेंट्स हैं वो इन कंप्लायंस विद यूएई लेबर लॉ और एडनॉक कोड ऑफ प्रैक्टिस होनी चाहिए। जो रूम है वो पीरियोडिकली क्लीन होने चाहिए, और रूम के अंदर किसी किस्म का कोई कुकिंग इक्विपमेंट नहीं होना चाहिए। एडनॉक के अंदर आप रूम के अंदर कहीं भी कुकिंग नहीं कर सकते, कुकिंग अलाउड नहीं है। रूम प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए। जितनी भी इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हैं वो अच्छी कंडीशन में होने चाहिए। लाइटिंग और एल्यूमिनेशन सिस्टम रूम में अवेलेबल होना चाहिए। कूलिंग और वेंटिलेशन सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए। देखते हैं एबोल्यूशन ब्लॉक्स, टॉयलेट्स और शावर फैसिलिटीज़ के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं। तो जो वॉश बेसिन्स हैं या शावर्स हैं उनके लिए हॉट और कोल्ड वाटर दोनों की जो सप्लाई है वो अवेलेबल होनी चाहिए। जो 1 बेसिन होना चाहिए 6 वर्कर के लिए, और जो बाथ और शावर है वो 8 लोगों के लिए एक शावर और बाथ होना चाहिए। जितनी भी फिटिंग्स हैं वो फंक्शनल होनी चाहिए। कोई भी ब्रोकन डोर्स, विंडोज़, प्लग, सॉकेट्स ब्रोकन नहीं होने चाहिए। उसके अलावा प्रॉपर डोर लॉक्स होने चाहिए। क्लॉथ हैंगिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। जो एबोल्यूशन ब्लॉक, टॉयलेट, शावर वगैरह हैं वो हर टाइम पे इजीली एक्सेसिबल होने चाहिए। ड्रेनेज जो फैसिलिटीज़ हैं वो एडिकेट होनी चाहिए, और जो मेंटेनेंस अरेंजमेंट्स हैं वो इन प्लेस होनी चाहिए। जितने भी एरियाज़ हैं वो क्लीन होने चाहिए, वो स्लिप ट्रिप हाजर्ड से। एडिक्वेट लाइटिंग और इल्यूमिनेशन सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए। एडिक्वेट कूलिंग और वेंटिलेशन सिस्टम भी अवेलेबल होना चाहिए। तो अभी हम देखेंगे किचन के बारे में कि किचन के बारे में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एडनॉक की। तो एमरजेंसी प्रोसीजर और जो फायर एग्जिट है, एस्केप रूट्स है, वो क्लियरली मार्क होने चाहिए, ताकि इन केस ऑफ एमरजेंसी सेफली एवैक्यूएट किया जा सके। फायर डिटेक्शन और अलार्म सिस्टम जो है वो इन प्लेस और फंक्शनल होना चाहिए। एडिक्वेट नंबर ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स और फायर फाइटिंग मीन्स इंक्लूडिंग पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर इन प्लेस होने चाहिए। एडिक्वेट कूलिंग और वेंटिलेशन सिस्टम किचन के अंदर अवेलेबल होना चाहिए। एडिक्वेट लाइटिंग सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए। प्रॉपर और सफिशिएंट पेस्ट कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए। जो फूड हैंडलर्स हैं वो सर्टिफाइड होने चाहिए और वो प्रॉपरली ड्रेस्ड होने चाहिए, मतलब फूड के हिसाब से उनके क्लॉथेज होने चाहिए। वर्क स्पेसेस हैं वो टाइडी होने चाहिए, उनमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, हाइजीनिक होने चाहिए। जो ऑयल डीप फ्रायर्स हैं वो क्लीन होने चाहिए। जो ओवन ग्रिल्स फ्रायर्स हैं वो फ्री ऑफ ग्रीस होने चाहिए। मीट स्लाइसर जो है वो क्लीन और गुड ऑर्डर में होना चाहिए। सेपरेट फूड प्रिपरेशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, यानी डिफरेंट फूड्स के लिए उनको कुक करने के लिए डिफरेंट और सेपरेट जगह होनी चाहिए। प्रॉपर फूड स्टोरेज एरियाज़ होने चाहिए जिनमें एडुकेट टेम्परेचर कंट्रोल्ड होना चाहिए और टेम्परेचर प्रॉपरली मॉनिटर किया जाए। प्रॉपर ड्रेनेज अरेंजमेंट्स होने चाहिए। प्रॉपर डिश वॉशिंग
फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। गैस इंस्टॉलेशन जो है वो एज़ पर कोड और स्टैंडर्ड्स होनी चाहिए। प्रॉपर हैंड वॉश फैसिलिटीज़ विद सोप और टिश्यू होने चाहिए। प्रॉपर वेस्ट हैंडलिंग सिस्टम होना चाहिए। अभी देखते हैं डाइनिंग और मेस हॉल की रिक्वायरमेंट्स। तो जो मेस हॉल है वो क्लीन होना चाहिए। जो मेस हॉल है उसमें इनफ टेबल और चेयर्स होनी चाहिए, यानी कि जो टोटल ऑक्यूपेंट्स हैं फैसिलिटी के कैंप के, एटलीस्ट वो 1/3 ऑफ दैट टोटल नंबर को अकोमोडेट कर सके एक टाइम के अंदर। तो जो मेस हॉल है उसमें कूल वाटर का सप्लाई होना चाहिए, और ये जो स्केड्यूल है मेस हॉल का वो प्रॉपरली डिस्प्ले होना चाहिए। अभी देखते हैं ड्रिंकिंग वाटर की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो जो ड्रिंकिंग वाटर है वो प्योरीफाइड ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होना चाहिए। क्वालिटी ऑफ वाटर टेस्टेड होनी चाहिए और एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। एडिकेट फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए कूल वाटर की। प्रॉपर मीन्स फॉर ड्रिंकिंग एंड फिलिंग अवेलेबल। देखते हैं लॉन्ड्री के लिए कि लॉन्ड्री की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कैंप के अंदर। तो जो लॉन्ड्री है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और गुड कंडीशन में होनी चाहिए। सेग्रीगेशन प्रोसीजर, यानी कि जो वॉश्ड और अनवॉश्ड क्लॉथेज हैं वो सेग्रीगेट होने चाहिए। जितनी भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन और फिटिंग्स हैं वो गुड कंडीशन में होने चाहिए। कोई ब्रोकन प्लग सॉकेट्स नहीं होने चाहिए। जितने भी केमिकल और डिटर्जेंट्स हैं वो अप्रोप्रिएटली स्टोर्ड होने चाहिए। जो लॉन्ड्री का स्केड्यूल है वो अवेलेबल होना चाहिए और अनाउंस होना चाहिए। अभी देखते हैं पर्सनल हेल्थ और सेफ्टी के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये हैं कि जितने भी वर्कर्स हैं उनकी हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। प्रॉपर फर्स्ट एड फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कैंप के अंदर। जो सर्टिफाइड फर्स्ट एडर है उसके पोस्टर्स अवेलेबल होने चाहिए जिनके ऊपर उसका नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स होनी चाहिए। जो क्लिनिकल फर्स्ट एड रूम है उसके अंदर जो रिक्वायर्ड फर्नीचर मटेरियल ड्रग्स कैबिनेट वो एडिकेट होने चाहिए। क्लीनिंग केमिकल्स जो हैं वो प्रॉपरली स्टोर्ड होने चाहिए, लेबल्ड होने चाहिए और MSDS अवेलेबल होनी चाहिए। अभी देखते हैं HSE साइंस के कैंप के अंदर HSE साइंस उनके लिए आपकी क्या रिक्वायरमेंट है और उनमें आपने क्या क्या फाइंड आउट करना है, क्या चेक करना है। तो जो स्टैंडर्ड साइंस हैं जैसे मैंडेटरी वार्निंग क्वेश्चन नोटिसेस, वो आपने ये इंश्योर करना है कि वो प्रॉपर लोकेशन के ऊपर डिस्प्लेड हैं कि नहीं है। फायर सेफ्टी के हिसाब से अभी देखते हैं क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले आपने कैंप में ये देखना है कि क्या कैंप के पास सिविल डिफेंस सर्टिफिकेट है, और ये देखना है कि मैनुअल फायर अलार्म सिस्टम है जो कि एज ए बैकअप हो ऑटोमेटिकली। अगर इन केस ऑटोमेटिक फायर अलार्म सिस्टम नहीं एक्टिवेट होता तो आपके पास एज अ बैकअप मैनुअल अलार्म सिस्टम इंस्टॉल होना चाहिए। तो जो पीरियोडिक इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस सिस्टम है फायर डिटेक्शन सिस्टम का, क्या वो पूरा डॉक्यूमेंटेड है कि नहीं है। तो जो लोकेशन है फायर एक्सटिंग्विशर्स की, फायर कॉल पॉइंट, असम्बली पॉइंट, इमरजेंसी एग्जिट, एवैक्यूएशन रूट, वो प्रॉपरली आइडेंटिफाइड है कि नहीं है। अभी फ्यूल स्टोरेज और फ्यूल स्टेशन के बारे में देखते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले तो आपने ये चेक करना है कि वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर है, अगर अवेलेबल है तो क्या उसकी मेंटेनेंस रिकॉर्ड अवेलेबल है कि नहीं है। उसके बाद आपने देखना है कि जो फ्यूल स्टोरेज टैंक है वो कैंप से कितना दूर लोकेटेड है और क्या वो प्रॉपरली सेफ़ एरिया में लोकेटेड है और प्रॉपरली उसकी अर्थिंग की गई है। फिर उसके बाद आपने ये चेक करना है कि जो फ्यूल कंटेनर वेसल्स हैं क्या वो फ्लेम अरेस्टर और प्रेशर रिलीफ वाल्व में इंस्टॉल है कि नहीं है। उसके अलावा जो फैसिलिटी है उसमें अर्थिंग फ्यूल ट्रक वाइल जब वो जो फ्यूल ट्रक बाहर से आता है अनलोडिंग के लिए, क्या उसको अर्थ किया जाता है। देखते हैं डीजल जनरेटर, क्योंकि अक्सर कैंप के अंदर डीजल जनरेटर यूज़ किए जाते हैं। तो डीजल जनरेटर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो आपने देखना है कि क्या आपके कैंप में डीजल जनरेटर यूज़ किया जाता है। अगर इन केस यूज़ किया जाता है क्या उसके बैकअप के लिए दूसरा डीजल जनरेटर अवेलेबल है कि नहीं है। उसके अलावा जिधर वो उसकी जो लोकेशन है क्या वो अकोमोडेशन से दूर है या वो अकोमोडेशन के करीब लोकेटेड है। फिर उसके अलावा आपने इंश्योर करना है कि उसका जो स्केड्यूल मेंटेनेंस प्रोग्राम है वो प्रॉपरली फॉलोड किया जाता है कि नहीं किया जाता। फिर उसके अलावा जो प्रॉपर सेफ्टी साइनेजेस जो रिक्वायर्ड हैं क्या वो डिस्प्लेड हैं कि नहीं है, जैसा कि नो स्मोकिंग, फ्लेमेबल, क्या वो डीजल जनरेटर के पास डिस्प्लेड है। अभी देखते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन फिटिंग और वायरिंग की जो रिक्वायरमेंट्स हैं। तो जितनी भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस हैं वो प्रॉपरली इंस्पेक्टेड और रेगुलरली टेस्टेड होनी चाहिए। जो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन है वो यूएई जो रेगुलेशन है यूएई के और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक होनी चाहिए। वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में देखते हैं कि जो वेस्ट है वो प्रॉपरली सेग्रीगेट होना चाहिए। उसकी जो कलेक्शन और डिस्पोजल है उसकी प्रॉपर अरेंजमेंट्स होनी चाहिए। जिस एरिया में वेस्ट हो वो प्रॉपरली मार्क्ड होना चाहिए और उसमें साइनेज होनी चाहिए। जो बिन है
उनके ऊपर कवर विद लिड होना चाहिए। कोई पोटेंशियल थ्रेट या जो वेस्ट स्टोरेज प्रैक्टिस है वो हमने ये चेक करना है कि जहाँ पे हम वेस्ट स्टोर कर रहे हैं क्या उससे कोई पोटेंशियल थ्रेट तो नहीं है। जो फ्लेमेबल वेस्ट है वो जो इग्निशन सोर्स है उससे दूर स्टोर किया जाए। सूटेबल अरेंजमेंट्स होने चाहिए जो हज़ार्डियस वेस्ट है उसके लिए। जो वेस्ट की कलेक्शन है और जो जो वेस्ट वेटिंग होता है डिस्पोजल के लिए वो आपने इंश्योर करना है कि वो प्रॉपरली जो बिल्डिंग है उनसे दूर स्टोर किया गया है और उससे कोई मज़ीद हेल्थ रिस्क तो पैदा नहीं हो रहे। अभी रिक्रिएशन रूम्स उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको देख लेते हैं। तो रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ जो हैं वो आपने देखना है कि वो एडिकेट हैं जो नंबर ऑफ़ ऑक्यूपेंट्स हैं उनके लिए या नहीं है। तो एडिकेट सीटिंग अरेंजमेंट्स उनके अंदर है कि नहीं है। एडिकेट कूलिंग और वेंटिलेशन सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए। जो फ्लोर है वो क्लीन होना चाहिए, कोई स्लिप ट्रिप हाजिर नहीं हो उसमें। जो सराउंडिंग एरिया हैं, वॉल्स हैं, विंडोज़ हैं, डोर्स हैं, वो क्लीन होने चाहिए। इंस्टॉलेशन जैसे टीवी, पूल टेबल, एक्सरसाइज इक्विपमेंट वो सारे के सारे क्लीन होने चाहिए। एमरजेंसी प्रोसीजर और स्केप रूट्स जो हैं वो क्लियरली मार्क्ड होने चाहिए। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी एंड फ्यूचर के लिए, किसी कैंप ऑडिटिंग के लिए या इंटरव्यू के लिए। थैंक यू वेरी मच।